डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड विच हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन जब हम देखते हैं कि किस रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं और किसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जो रेशनल नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर चेक करते हैं, या सबसे पहले हम रेशनल नंबर को लोएस्ट टर्म में चेंज कर देखते हैं कि लोएस्ट टर्म में है या नहीं, लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे ये एग्जांपल ले लिया हमने, हमारे पास एक रेशनल नंबर है 6/25। अब ये 6 और 25 किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, कोई कॉमन फैक्टर है इनका, कोई नहीं है, तो इसको हम लोएस्ट टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? लोएस्ट टर्म कहेंगे। मान लो एक रेशनल नंबर दिया है हमें, जैसे 12 मान लो 16 दे दिया, 12/16। अब ये रेशनल नंबर जो है क्या किसी टेबल पे डिवाइड होता है? ये दोनों नंबर, इनका कोई कॉमन फैक्टर है? अब देखो 4 से डिवाइड होता है, 4 3 12, 4 4 16। तो 3/4, अब ये 3 और 4 आपस में डिवाइड नहीं होते, तो 3/4 जो ये रेशनल नंबर आया, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। ये इसकी क्या होगी? 12/16 की लोएस्ट फॉर्म हो गई। अब देखिए इसमें जो लोएस्ट फॉर्म दी हुई है, इस लोएस्ट फॉर्म का डिनोमिनेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है? जैसे 25 है, हम 25 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 25 के प्राइम फैक्टर करो, 5 5 25, 5 1 5। तो 6/25 के प्राइम फैक्टर क्या आगे? 5 × 5 आगे। अब जो ये 5 है, इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलिए, यहाँ तक हमने पहले भी किए हैं, ये इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म आएगी वो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? टर्मिनेटिंग। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 3/4 है, ये भी एक रेशनल नंबर है हमारे पास। इसका डिनोमिनेटर देखो 4 है, 4 के प्राइम फैक्टर करो, 2 2 the 4, 2 1 the 2। तो देखिए ये आ गया 3/2 × 2, यानी इसको भी हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी हम 10 में, ये 2 है ना, 2 को भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 2 को भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर देखना है हमने। तो ये भी हम क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग में हो जाएगा, इसको भी हम टर्मिनेटिंग में चेंज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई रेशनल नंबर इस तरह से आ गया, जैसे 19/15 आ गया, 19/15। अब देखो 15 डिनोमिनेटर है इसका, 15 के प्राइम फैक्टर करो, 3 पे डिवाइड होता है, 3 5 15, 5 पे 5 1 5। तो ये 19/15 के जो प्राइम फैक्टर आए, 3 × 5 आया। तो अब इसमें 5 को तो हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो 3 है हमारे पास, ये जो 3 प्राइम नंबर है, इसको हम 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो इसलिए जो डिनोमिनेटर होता है, हमें यही चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके जो प्राइम फैक्टर आते हैं 2 और 5 आने चाहिए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है, तब हम उसको हम टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लोएस्ट फॉर्म में चेक करना है। ये लोएस्ट फॉर्म ही है 19/15। तो लोएस्ट फॉर्म में यदि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 आए कोई भी नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अदरवाइज यदि 2 और 5 आए, या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए इकट्ठा। मान लो जैसे ये आ जाता है 3/20 आ गया, तो 3/20 का 20 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 20 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 से डिवाइड करो, 2 10 the 20, 2 पे 2 5 the 10, 5 1 the 5। तो 2 2 और 5 देखो, 3/20 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 आ गए। हम इस 2 को भी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 2 5 the 10 हो ही जाएगा। ठीक है, ये तो 2 5 × 5 10 हो गया। इस 2 को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, इसको तो हम टर्मिनेटिंग कहेंगे, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर है 2 है और 5 है। अकेला 2 हो तब भी, अकेला 5 हो तब भी हम उसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं।
और इसको भी टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जिसमें अदर देन 2 और 5 कोई प्राइम फैक्टर आता है डिनोमिनेटर का, तब हम उसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं हमारे पास अब इस वर्कशीट में। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है हमारा, देखिए क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन determine which of the following rational numbers have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 11/4 दिया है। अब देखिए क्या सोल्यूशन है, 11/4 लिख लिया हमने। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं 11/4 का। द डिनोमिनेटर ऑफ 11/4 इज़ 4 है डिनोमिनेटर इसका। तो 4 के प्राइम फैक्टर करें क्या आए, 2 × 2 आए। 4 के प्राइम फैक्टर देखो 4 के ऐसे करते हैं ना, 2 पे डिवाइड हो गया, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 × 2। तो द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 आर 2 × 2, ये आगे प्राइम फैक्टर्स 4 के। तो देयरफॉर 11/4 एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो जिसमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 × 2 या 2 आए या 2 की पावर n आए, तो हम उसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में देखिए 13/80 दिया हुआ है। द डिनोमिनेटर ऑफ 13/80 इज़ 80 लिखेंगे। 80 के प्राइम फैक्टर कर लिए हमने। 80 के प्राइम फैक्टर ऐसे करते हैं, 2 पे डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 2 0 0, फिर 2 पे होता है 2 2 जा 4, 2 0 0, फिर 2 पे होता है 2 10 जा 20, फिर 2 पे होता है 2 5 जा 10, फिर 5 1 जा 4। तो 80 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 आर 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 ही हैं इसमें, और तो कोई नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 80 आर 2 और 5, देयरफॉर 13/80 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यदि 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर का, तब हम उसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज कर सकते। अब इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट, देखिए 15/11 है। देखो डिनोमिनेटर ऑफ 15/11 इज़ 11। अब 11 का प्राइम फैक्टर 11 ही होगा, तो देयरफॉर 11 इज़ फैक्टर अदर देन 2 और 5। 2 और 5 के अलावा 11 फैक्टर हो गया ना, तो देयरफॉर 15/11 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम टर्मिनेटिंग में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, क्योंकि ये 15/11 जो है क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म भी चेक करनी है हमें। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है 22/7। देखो 22/7 भी लोएस्ट फॉर्म है। अब हम डिनोमिनेटर देखते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ 22/7 इज 7। तो 7 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 7 ही आएगा। देखो 7 1 7 पे डिवाइड होता है 7, तो ये प्राइम नंबर है, तो 7 के प्राइम फैक्टर 7 ही होगा। तो देयरफॉर 7 इज़ द फैक्टर अदर देन 2 और 5, यानी 2 और 5 के अलावा 7 आ गया फैक्टर 7 का। तो देयरफॉर 22/7 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो इसके बाद आता है 29/250। अब देखिए 250 के प्राइम फैक्टर करो, 250। सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। 29 और 250 किसी टेबल पे आपस में डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए डिनोमिनेटर ऑफ 29/250 इज 250। तो 250 के प्राइम फैक्टर करो, 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 5 the 10, फिर 5 पे होता है ये 125, 5 2 the 10, 2 बच गया, 5 5 the 25, फिर 5 पे होता है 5 5 the 25, फिर 5 पे होता है 5 1 the 5। तो ये 250 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 × 5 × 5 × 5। तो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250 आर 2 और 5, यानी 2 है और 5 है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250 आर 2 और 5, देयरफॉर 29/250 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 29 को 250 से, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास, अब इसका 6th पार्ट है। देखिए तो 6th पार्ट में भी ऐसे ही है, क्या दिया हुआ है 37/21 दिया है।
तो 37 को हम 37/21, ये लोएस्ट फॉर्म है, ये किसी भी टेबल पे आपस में डिवाइड नहीं होते, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का। तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर ऑफ 37/21 इज़ 21। तो दोनों का 37/21 का डिनोमिनेटर क्या है, 21 है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 आर, अब 21 के प्राइम फैक्टर करो, ऐसे ही करते हैं, 3 में डिवाइड होता है, 3 7 21, फिर 7 पे होता है 7 1 7, तो 3 और 7 जो हैं प्राइम फैक्टर्स हो गए 21 के, ठीक है। तो देयर फॉर 3 and 7 आर द फैक्टर्स अदर दैन 2 and 5, यानी 3 और 7 जो है 2 और 5 के अलावा फैक्टर हैं डिनोमिनेटर। तो हमें तो क्या कहेंगे हम, 37/21 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 37/21 का जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं अदर दैन 2 and 5 है, अदर दैन 2 and 5, 2 and 5 होते 2 हो या 5 हो या 2 और 5 इकट्ठा हो दोनों, तब तो हम इसको टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद 7th पार्ट आता है, अब 49/14 है, अब 49/14 है, द रेशनल नंबर इज़ नॉट इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। जो ये रेशनल नंबर है वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों किस पे टेबल पे डिवाइड होते हैं, किस नंबर पे, 7 पे होते हैं, 7 2 the 14, 7 7 the 49, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49/7/14 यानी दोनों 7 पे डिवाइड होते हैं, तो 7 7 the 49 और 7 2 the क्या आ गया 14। अब 7/2 लोएस्ट फॉर्म आ गया, 7/2 क्या आ गई, लोएस्ट फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म का डिनोमिनेटर चेक करेंगे। नाउ डिनोमिनेटर ऑफ 7/2 इज 2, तो 7/2 का डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। तो देयरफॉर 49/14 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो 49/14 के जो होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है। तो यदि हम लोएस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे तो 7/2 आती है, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, 2 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास 126/45। अब इसमें देखिए, इसका भी ये जो रेशनल नंबर है, द रेशनल नंबर इज़ नॉट इन इट्स लोएस्ट, ये भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 3 पे डिवाइड होता है, पहले 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर ये भी 3 पे डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब भी ये दोनों किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, यानी इन 3 पे फिर होते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अब ये 14 और 5 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो ये लोएस्ट फॉर्म आ गई इसकी। तो 14/5 जो है क्या आ गई, इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। तो देखिए, तो जब ये लोएस्ट फॉर्म आ गई, हम इसका डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, नाउ डिनोमिनेटर ऑफ 14/5 इज़ 5। जब 5 आ गया ना, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 126/45 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें सिर्फ एक ही बात चेक करनी है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2, 5 और 2 into 5, या तो 2 हो या 5 हो या 2 into 5 हो, then the rational number has terminating decimal रिप्रेजेंटेशन, ये याद रखो। यानी डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे, या तो 2 हो या 5 हो या 2 into 5 हो, बस। इसके अलावा यदि कोई नंबर आता है प्राइम फैक्टर्स में डिनोमिनेटर के, तब वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अदरवाइज़ ये 2 5 या 2 into 5 हो, तब वो टर्मिनेटिंग
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं उस रैशनल नंबर को, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अब एक बार फिर बता देता हूँ कि जो जिस रैशनल नंबर को हमें चेक करना है कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, उसके लिए हम उस रैशनल नंबर का पहले तो ये चेक करते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। यदि वो लोएस्ट फॉर्म में है तो फिर उसका डिनोमिनेटर क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर के, वो 2 हो या 5 हो या 2 × 5, तब हम जो रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो टर्मिनेटिंग क्या होगी, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज 2, 5 या 2 × 5 के अलावा कोई भी डिजिट आता है तब वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये याद रखना है। सबसे पहले लोएस्ट टर्म चेक करनी है इसकी, भाई ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं। यदि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करो, फिर जब लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा उसके बाद हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यदि उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 आते हैं इस फॉर्म में, या 5 × 5 × 5 इस फॉर्म में आते हैं, या 2 × 5 की फॉर्म में आते हैं, तब तो हम उसको उस रैशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ये हमें इस क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा। तो अब ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा